अपने डाउनलाइंस के नाम देख लीजिए, और अगर अगर आपका कोई भी इम्पोर्टेंट लीडर आपके साथ अभी इस मीटिंग में नहीं है तो आप फटाफट से उसको इनवाइट कर लीजिए ताकि कोई रह ना जाए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो इतना इम्पोर्टेंट और धमाकेदार होने वाला है, जो आज तक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। ऐसी ट्रेनिंग आज तक आपको कभी भी नहीं मिली होगी जो आज मिलने वाली है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि विद इन फ्यू सेकेंड्स ये सेशन जो है हाउसफुल होने वाला है। तो फटाफट से अपने लीडर्स को इनवाइट कर लीजिए और फटाफट से नाम देख लीजिए कि कौन रह गया, तो आप ये सेशन उनको ज्वाइन करवाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ साथ लीडर्स ज्वाइन होते रहेंगे। आपकी होस्ट और आपकी दोस्त रीना लूथरा फिर से एक लेके आई है बहुत ही जबरदस्त और अल्टीमेट सेशन। जैसे कि मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट और कुछ ना कुछ जो मैं सीखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि ये डुप्लीकेट करने का ही बिजनेस है। तो आज मैं किसी की हेल्प से आपके साथ सामने कुछ एक जानकारी जो है, अल्टीमेट नॉलेज है, आपके सामने पेश करने आई हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझे नए दिख रहे हैं, तो मैं ब्रीफ से इंट्रोडक्शन से शुरुआत करूंगी। नाम है रीना लूथरा, शादरा दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। नियर अबाउट 2 इयर्स होने वाले हैं इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए। एज ए हाउस वाइफ स्टार्ट किया था, बट मोदी केयर ने नो डाउट एक बिजनेस वुमन का टैग दे दिया है, जो कि बहुत अल्टीमेट टैग है। क्योंकि हाउस वाइफ जब सुनने में लगता है कि जॉब तो बहुत अच्छी होती है हाउस वाइफ की, हाउस वाइफ एक परफेक्ट बनना भी कोई आसान नहीं है, बट वो कॉमन सा लगता है कि हाउस वाइफ तो सब होते हैं। बट मैं एक अलग अपनी पहचान बनाना चाहती थी, और अपने जो एक बिजी सा शेड्यूल होता था इन लॉज और बच्चों के साथ, उसमें ही परफेक्टली फिट हो गया ये बिजनेस, और इतना अल्टीमेट लग रहा है ये बिजनेस। जैसे कि लीडर्स, हर सेशन की शुरुआत एक स्टोरी से की जाए तो बहुत ही मजेदार लगता है। तो सेशन की शुरुआत करती हूँ स्टोरी से, और उससे पहले अपना बताऊंगी गोल। इस 2021 का गोल जो मैंने लिया है, अपनी टीम में 21 डायरेक्टर्स क्रिएट करने हैं, क्वालिफाई करवाने हैं, और 13 दिसंबर 2021 को कारफंड से गाड़ी लेनी है। उसके बाद शुरुआत करते हैं एक छोटी सी मजाकिया सी स्टोरी से। होप सो कि आप लोग रिलेट कर पाओगे। एक आइलैंड होता है, वहां पे बहुत सारे बंदर होते हैं। तो वो बंदर जो होते हैं आसपास के पेड़ों से ही फल तोड़ तोड़ के खा के ही गुजारा करते हैं। एक बार क्या हुआ, बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया और सारे फल जो है वो गिर के नीचे पानी में कीचड़ वाले हो गए। अब किसी भी बंदर को समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये इतने कीचड़ से लथपथ फलों को कैसे खाया जाए, और वो आंधी तूफान इतना तेज था कि वो जो फल थे वो सारे कीचड़ में दब गए। होता क्या है कि एक बंदर अचानक से, उसको इतनी भूख लगती है, और वो उसके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि वो एक फल उठाता है, पास में नदी में लेके जाता है उसको, उसमें डिप करता है, और वो जैसे ही उसको दिखता है कि ये तो साफ हो गया, और वो खाना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही बाकी बंदर उसको ये करते हुए नोटिस कर लेते हैं, और बाकी बंदर भी ये सब करना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे सभी बंदर और दूसरे आइलैंड्स के बंदर भी, क्या होता है कि धीरे धीरे क्या करते हैं, वो फल जो नीचे गिर जाते हैं ना, वो उठा के खाना शुरू कर देते हैं वॉश करके। जबकि पहले किसी के दिमाग में नहीं आया, और एक के दिमाग में आया, और सबको करता हुआ देख के, उस एक बंदर को करता हुआ देख के वो सारे बंदर सेम वही करने लग गए, और सबकी भूख मिट गई। तो लीडर्स, हमारे टीम में हमारी जो लाइफ होती है ना, उसमें भी हमें पता ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं हमें कितने लोग नोटिस कर रहे हैं। शुरुआत हम चाहिए। अगर शुरुआत हमने कर दी और हमने, आप बिलीव नहीं करोगे कि आपके स्टेटस कितने लोग नोटिस करते हैं। और जैसे पिछले कई दिनों से कुछ ही दिनों से हमारे पास एक चिप आई है, जो कि लैपटॉप पे लगती है। मैं बहुत सारे लोगों को प्रमोट कर रही थी, बट मेरी एक अपनी कजन ने मेरे स्टेटस देख के वो ऑर्डर कर दिया। तो आप बिलीव ही नहीं करोगे कि कितने लोग जो हैं आपके स्टेटस, आपकी स्टोरीज को नोट कर रहे होते हैं। तो जो खुद करते हो वो जो है वो आपकी टीम भी करने लग जाती है। इसीलिए शुरुआत खुद से करो। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसे कि एक कंपनी को ज्वाइन करने के लिए इससे पहले हम 4P देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोफाइल देखते हैं हम, प्रोफाइल हमारी कंपनी की इतनी अल्टीमेट है। और उसके बाद 25 साल पुरानी हमारी कंपनी है। सबसे बेस्ड बैकबोन होती है हर कंपनी की प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे हैं FMCG प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG प्रोडक्ट्स हैं। अगर बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट में, कोई प्लास्टिक सेल कर रही है, कोई एक सॉफ्टवेयर सेल कर रही है, बट हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है ना,
वो रिजल्ट प्रूविंग भी है। रिजल्ट भी हम आई टू आई, हम फेस टू फेस दिखाते हैं कि डेमो करके दिखाते हैं। मार्केट में कभी आपने किसी प्रोडक्ट का डेमो नहीं देखा होगा। इवन कि हम लाइजोल को इतना एड में देखते हैं, प्रमोट हो रहा है कि वो इवन कि कोविड के जर्म्स को भी किल कर रहा है, बट हम देखते हैं, आप सब लोग देखते हो कि स्टेरिक्लीन जो है वो क्या प्रूव करता है और लाइजोल क्या प्रूव करता है। तो इतने अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं। और एक बात बताऊं आपको, प्राइस, जैसे कि मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी एक फैमिली में क्लोज मेंबर, मेरा कोई अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अपना कोई एक्सपीरियंस होता, लोगों को ना इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होती, कि लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात इतनी ज्यादा डीपली होती है कि प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। वो क्यों? इस वजह से है क्योंकि एमवे जैसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स जो है ना, नो डाउट क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट लोगों की पहुंच में नहीं होते। वो मिडिल लेवल के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए लोगों को लगता है कि हर डायरेक्ट सेलिंग के कंपनी के प्रोडक्ट्स जो महंगे हैं, बट हम बहुत लकी हैं, हम मोदी केयर में हैं, और मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स के प्राइस हैं, क्वालिटी तो जबरदस्त है ही है, प्राइस भी बहुत बहुत अल्टीमेट है, और हमारे हर हर लेवल के लोगों के लिए अफोर्डेबल है। उसके बाद आती है बात, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है उसके लिए मैं सबको सजेस्ट करूंगी, सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग डायरी पे लेके बैठना। आपके लिए जो प्रोडक्ट्स की नॉलेज हमारी बीच में, जो हमारी ऑनरेबल धाकड़ लीडर, इतनी अल्टीमेट लीडर जो आज आग लगाने आने वाली हैं, उनकी ट्रेनिंग्स को अगर आप नोट नहीं करोगे तो आप बहुत मिस कर जाओगे। इसीलिए बोल रही हूँ कि डायरी पेन के साथ बैठो। प्रोडक्ट्स की नॉलेज नो डाउट मेरी टीम को मेरी अपने पर्सनल सेशन से भी मिल रही है, बट जिस तरीके से वो अपनी टीम में प्रोडक्ट्स नॉलेज देती हैं, जिस तरीके से प्लान शेयर करती हैं, वो मुझे एकदम अल्टीमेट लगा। हमारे बीच में सबकी तालियों के साथ वेलकम करते हुए मैं इनवाइट करूंगी नीतू मैम जी का, जो मुझे मिली थी लास्ट लॉकडाउन में राजीव सर के हमारे सेशन में। तो हम ना बहुत सारे लीडर्स को सुनते हैं, बट कभी कभी किसी किसी लीडर की बात जो है ना ऐसे दिल में और दिमाग में उतर जाती है, मन करता है कि क्यों ना हम उनको अपने सेशन में बुला के थोड़ा सा और सुना जाए। तो आज मैंने मैम से रिक्वेस्ट की थी कि मैम बताओ कितना टाइम आप हमें दोगे। मैम कह रहे हैं आज का दिन आपका है, आप जितना मर्जी टाइम लो। तो लीडर्स, आप लोगों को एक बात बताऊंगी कि मैंने कोशिश तो की है न्यू आईडी से लिंक बना के और इसको टाइम को 1.5 घंटा एक्सटेंड करने की, बट अनफॉर्चुनेटली अगर 40 मिनट्स में ये सेशन ओवर हो जाए तो आप लोग रीज्वाइन जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। मैं 4 लाइनों से मैम का स्वागत करूंगी, जैसे कि पानी के बिना नदी होती है बेकार, ठीक है, जैसे पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, ठीक है ना। हो लाइफ में अगर सगे संबंधी तो हमारा जीवन बेकार है, और अगर जीवन में गुरु ना हो तो वाकई ही जीवन बेकार है। मतलब अगर लाइफ में आपके कोई गुरु नहीं है ना तो आपका जीवन सच में बेकार है, चाहे आप किसी सत्संग में जाके गुरु धारण करो। बट मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसा नहीं होता कि गुरु एक ही होता है, बहुत सारे लोगों से, हम बहुत सारे लीडर से हम कुछ ना कुछ जरूर सुनते हैं। इवन एक CYL की ट्रेनिंग भी अगर आप 10 बार सुनोगे ना तो उसमें भी कुछ ना कुछ नया ही आपको मिल जाएगा। मैं दिल से शुक्रिया करूंगी सबसे पहले अपने अपलाइन का, जो कि है तनुज नारंग जी, जिन्होंने मुझे इस मोदी केयर में मुझे लाए, जो ज्वाइन करवाया और मुझे हर कदम पे मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया। आज भी वो मेरे साथ हमेशा, मैंने उनका हाथ अपना पकड़वा रखा है और मुझे पता है कि एक दिन मैं GBDD जरूर बन जाऊंगी। तो लीडर्स, आप सब लोगों को भी यही बोलूंगी कि ज्यादा से हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें यहाँ पे सीखने को भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इतनी सारी, जैसे कि हम लोग अगर पार्लर के कोर्स करते हैं और इतने सारे कोर्सेज करते हैं कि 1000 और लैक्स में हम उनकी पेमेंट करते हैं, है ना, कितने सारे कोर्सेज होते हैं जिसकी बहुत ज्यादा हमें पेमेंट करनी पड़ती है। बट यहाँ पे आपको ट्रेनिंग, इतनी अल्टीमेट ट्रेनिंग जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो उसके लिए मैं दिल से इनवाइट करूंगी राजीव, सॉरी, मैं पहले दिल से शुक्रिया करूंगी राजीव सर का, पिंकी मैम का, जो हमें अपनी इतनी अच्छी मीटिंग्स में इनवाइट करते हैं, जिनकी वजह से हम और बड़े बड़े लीडर से मिल पाते हैं। जैसे कि विजय सर से हम इस बार फर्स्ट टाइम मिले, बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स देते हैं। हिमांशु सर हैं, उनकी जुगलबंदी इतनी अल्टीमेट होती है कि इस तरीके से वो अपनी प्रेजेंटेशन को शो करते हैं, सामने लोगों के रखते हैं कि बिल्कुल दिल ही दिमाग में ऐसा लगता है कि हाँ वाकई ही ये लाइव चल रहा है, ऐसा होता है। और हमें
बहुत अच्छे आंसर्स मिल जाते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ ग्रेट लीडर्स। और अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, तो आप सब लोग भी अपनी जहां पे बैठे हो कैमरास ऑन करके क्लैपिंग करके मैम का वेलकम कर सकते हो। वेलकम नीतू मैम, एंड थैंक यू सो थैंक मच, यू आपने अपना सो प्रीशियस टाइम मच। दिया। थैंक यू सो मच रीना मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने मेरा वेलकम किया। मोदी केयर की मेरी जो फर्स्ट ड्रीम थी, जिसमें मैं मोदी केयर के लिए आई थी, वो आप सब लोगों ने पूरी कर दी। आप सब लोगों ने इतना अच्छा वेलकम किया है और अपने बारे में बताना चाहूंगी। और मैं पहले सबका आप इस सेशन में वेलकम करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ आज का सेशन इतना जबरदस्त हो कि आप सबकी लाइफ में वो चेंज आ जाए जो आपने कभी सोचा भी ना हो। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक ही भगवान से विश करती हूँ, ये कोरोना जल्दी से खत्म हो जाए और हम फिर से वही लाइफ जिए। सबसे पहले हमारी प्रेयर ये है। सेकंड प्रेयर ये है कि अगर कोरोना है, बिजनेस खत्म हो गए हैं, जॉब्स खत्म हो गई हैं, तो हम ऐसा बिजनेस लेकर आए, इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी डाउन हो चुकी है उसे हम फिर से ग्रो करें। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इंडियन हूँ। सबसे पहला हम लोगों को प्राउड होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो इंडिया के लिए कर रहे हैं। तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने बारे में बताना चाहूंगी। नाम है नीतू वैद। रिश्ते में अक्षी के उसी मामा जी की बेटी लगती हूँ जिसका जिक्र वो हर सेशन में करती है कि मेरे मामा जी ने कहा था, बड़े मामा जी ने, कि सब लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। देखो आज उन्हीं की बेटी बेवकूफ बनाने के लिए आप लोगों के दरमियान पहुंच चुकी है। बट मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये बेवकूफी ही जिंदगी बना देती है, क्योंकि अक्सर बेवकूफियां ही जिंदगी में वो काम कर जाती है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। मेरा एक ही मोटिव था। अक्षी ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया तो मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊंगी कि मैं उससे पहले एमवे, फॉरएवर, बहुत सारी नेटवर्किंग करती थी। मेरा इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था। 1 ईयर मैंने इस बिजनेस को देखा भी नहीं, आईडी लगा के सिर्फ अपनी शॉपिंग करती थी। और मैं थैंक्स अक्षी को फिर दिल से करना चाहूंगी कि जब बेचारी को मैं फोन करती थी, किसी 2 लोगों को बुलाती थी या 3 लोगों को बुलाती थी, वो फरीदाबाद से मेरे लिए आती थी। क्यों आती थी? क्योंकि मैं उसके बड़े मामा जी की बेटी हूँ। तो वो आती थी, प्लान बता के चली जाती थी, मेरे भी ऊपर से होता, मैं बड़ी खुश हो जाती थी। 2 लोग तो आए, 3 लोग, कई बार टेंशन भी होती थी, यार लोग नहीं आ रहे हैं, अक्षी को फरीदाबाद से तो बुला लिया। अब पर अक्षी को कभी अक्षी ने ये चीज जाहिर ही नहीं की कि मैं लोगों के लिए आ रही हूँ। एक दिन अक्षी का मुझे कॉल आया, दीदी मुझे एक चीज बताओ, ठीक है आपसे मेरा रिलेशन है, मैं आपको बिजनेस बताने के लिए आप जब बुलाते हो मैं तब टाइम लेकर आ जाती हूँ कि आप रिलेटिव हो और नाराज ना हो जाओ और जीजू कहीं कुछ गलत ना मान जाए। तो उसने मुझे बोला, दीदी मुझे ये बताओ आपने इसमें आईडी लगाई क्यों है? 1 साल हो गया आप कुछ नहीं कर रहे हो। मैंने कहा यार ये तो मुझे भी नहीं पता मैंने आईडी लगाई क्यों है। मैं कहा तेरे करके लगाई है भाई, तेरे को कोई फायदा होगा तो इसीलिए मैंने आईडी लगा ली और सामान वामान में ले लेती थी, लिपस्टिक और ये क्रीम वट एवर जो कुछ भी हम लोग इसमें खरीद लेते थे। कहती दीदी आपको बताऊं ये बिजनेस आपको कहाँ से, आप क्या हो आपको खुद नहीं पता। मैंने कहा अच्छा यार क्या हूं मैं, ये भी मुझे एक ना, उसने जब बोला ना दीदी आप क्या हो, तो थोड़ा मैं अपने बारे में सोचने लगी। उस दिन अपनी मैंने सोच को बदला कि अक्षी ने मुझे ये सवाल क्यों किया कि दीदी आपको पता है आप क्या हो। मैं क्या थी उस वक्त? एक सिंपल हाउसवाइफ। और आपको बताऊंगी ग्रेजुएशन की हुई है, मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है। किस लिए किया था, किस लिए माँ बाप ने पढ़ाया मुझे? कि शायद अपने पैरों पे खड़ी होंगी, शादी होगी, मान लो कोई हस्बैंड का बिजनेस नहीं चल या कोई जॉब नहीं हुआ तो हम दोनों, पर अनफॉर्चुनेटली जैसी शादी हुई, हस्बैंड बिजनेसमैन है तो मुझे जॉब्स नहीं करने दी गई। उन्होंने बोला आपने जॉब नहीं करनी, हमारे साथ बिजनेस में आ जाओ। अब बिजनेस में आ जाओ बात बोली तो वो भी मेरे को मंजूर नहीं था, जॉब तो मैं छोड़ दूंगी, बिजनेस कैसे कर लूं? ये शॉप पे जा रहे हैं, स्टैंपे बना रहे हैं, प्लेटें बना रहे हैं, मुझे सिखा दिया तो मुझे तो घर का काम भी करना है और मुझे तो इनके साथ बिजनेस भी करना है। यार अपनी लाइफ तो जीरो और फिर कोई नाम भी नहीं। घर आके फिर वही रोटी पकाओ, फटाफट से खाना बनाओ, बच्चे पैदा हुए, बच्चों को देखो। यार ये तो बड़े सियाने हैं, ये तो 2 दिन छुट्टी कर लेंगे, 4 दिन कहेंगे तुम काम करो। ठीक है। अब ये कई बार सोचते हैं कि यार तू इतना सब कुछ पढ़ी लिखी है, तेरे को मेरा ये स्टैंप बनाना नहीं अभी तक आया। अब मन की बात क्या बताऊं उनसे, क्या बताऊं मन की बात, कि मैं इसीलिए नहीं सीख रही कि जिस दिन मैंने आपके इस बिजनेस को सीख लिया तो आप घर पे और मैं दुकान घर
दोनों पे। तो आपको बताना चाहूंगी, अक्षी ने मुझे सिर्फ एक ही चीज बोली, दीदी जब तक आप ये बिजनेस नहीं सीखोगे तब तक मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे मेरा टाइम भी आके वेस्ट होता है। उसे बड़े मुझे सीरियसली ये बात बोल दी, और मैंने उसको पता है क्या बोला, अपने जीजू के सामने ना बोलियो, नहीं तो और लड़ाई झगड़ा मेरे से हो जाएगा। तो करते 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 उसने मुझे सिखाया, और जब मैंने देखा विद इन 2 इयर्स 3 इयर्स में उस लड़की ने अपने मम्मी पापा को गाड़ी गिफ्ट की, तो मुझे लगा इस बिजनेस में कुछ पावर है। मैंने इस बिजनेस को खुद सीखा, और एमवे जब मैं करती थी तो मैं आपको बताऊं, मैं इसमें डायमंड लेवल पे पहुंच चुकी थी। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे थे, और मैंने क्या किया था, उसमें बढ़ने के लिए अपना दिमाग क्या चलाया था, मैंने किटीज डालना स्टार्ट कर दी थी, और बड़े बड़े होटल्स में जाके लंच किया, बड़े लोगों से मिल रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट की शेयरिंग हो रही है, थोड़े टाइम तक चला। बट मैंने एक बेवकूफी ये की कि मैंने प्लान को नहीं समझा। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके डिमोरलाइज होकर उसे छोड़ दिया। फिर जिंदगी में आया बहुत खूबसूरत फॉरएवर, उसको भी किया। फिर देखा कि उसमें यार ये तो सिर्फ एलोवेरा बेस्ड चल रहा है, ये हनी बेस्ड चल रहा है, इसका टूथपेस्ट के बेस्ड पे चल रहा है, मैं और क्या बताऊं किसी को। फिर ऑरिफ्लेम किया, टप्पर वेयर किया। आपको पता है टप्पर वेयर में प्लास्टिक्स है, आप 10 रुपए की बोतल भी लेकर आते हैं ना, तो हमें वो भी अच्छी लगती है। तो यार ये भी नहीं चल रहा था। ऑरिफ्लेम लिपस्टिक वगैरह, इसमें कॉस्मेटिक ज्यादा था, इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, तो फिर मुझे ये भी, मैं किस किस को कॉस्मेटिक प्रोवाइड करवाऊं। फिर मैंने इसके प्रोडक्ट्स को जाना, फिर मैंने बैठ के जब मैंने गूगल पे सर्च किया सारी कंपनियों को, और जब इस कंपनी का चिट्ठा पट्टा मेरे आगे आया, मैंने इसके प्लान को समझा और देखा कि फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग तो इंडिया की मोदी केयर ही है। और मुझे समीर मोदी सर को मैं ऑलवेज थैंक्स कहूंगी, हम लोगों को उनको दिल से थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबके लिए लाए हैं, कि इतना सिंपल बिजनेस और इतने अल्टीमेट प्रोडक्ट्स लाए हैं। पर आपने एक चीज नोटिस की है कि समीर मोदी सर को ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करने की जरूरत भी क्या थी? उन्होंने कितने प्रोडक्ट से शुरू किया, जरा आप लोग ये कभी सोचना। उन्होंने 4 प्रोडक्ट से कहते हैं शुरू किया था। उन्हें तो विरासत में इतना सब कुछ मिला हुआ था, उन्हें क्या जरूरत थी? पर वो अपने आप को, जो विरासत में मिला है उसको बढ़ाना चाहती, कंपनी का नाम, अपने फादर का नाम, अपनी फैमिली के नाम को, बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया, कि आज जो कंपनी 4 प्रोडक्ट से शुरू हुई थी 750 प्रोडक्ट में आ गई है। तो उनको भी ये अपना जीवन में सक्सेस हासिल करने के लिए 10 से 15 साल लगे, पैसा होने के बावजूद भी अपनी कंपनी को 5 रैंक पे लाने के लिए उन्होंने भी मेहनत की। आज हमें अपनी मेहनत लग रही है, उनके पास तो इतना सब कुछ था, उन्होंने तब भी मेहनत की। तो आप ये देखिए, फिर हमारी जो टॉप अर्नर सुरेखा भार्गव मैम है, वो इस कंपनी में जी जान से, वो भी 4 प्रोडक्ट के साथ आई थी। 400 रुपए का उस टाइम फॉर्म भरा जाता था, उसके बाद 200 का फॉर्म आया, उसके बाद 100 के फॉर्म्स भी इसमें आते थे। आप ये देखिए, आज वो 70 लाख कमा रही है। तो क्या वो एक दिन में 20-23 साल से तो वो भी इसमें काम कर रही है, 23 साल बाद वो सक्सेस हासिल हुई है उन्हें भी, इतनी जल्दी उन्हें भी हासिल नहीं हुआ था कुछ भी। तो आप ये देखिए, जब वो इतने बड़े बड़े, और जो कंपनी के मालिक ने इतनी मेहनत की है, तो हम लोग मेहनत करने से पीछे क्यों हट रहे हैं? तो मुझे इस कंपनी के सिर्फ 5 पी बहुत अच्छे लगे थे। जैसे रीना मैम ने बताया, प्रोफाइल जबरदस्त, प्रोडक्ट आपको पता है 12 कैटेगरीज हैं, हेल्थ आपने अच्छी इंप्रूव करनी है, मोदी केयर को नेशनल अवार्ड मिल चुका है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। उसके बाद अगर आप स्किन केयर, अपनी स्किन को खूबसूरत बनाना चाहते हो, अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं। मैंने 150 कंपनी के प्रोडक्ट को देखा है, पर मैं आपको बताऊंगी कि जो मोदी केयर के स्किन के प्रोडक्ट्स हैं, वो स्किन का काम ही नहीं करते, वो क्या क्या काम करते हैं अभी आते आते आपको बताती जाऊंगी। उसके बाद इसमें जो कॉस्मेटिक है, वो कॉस्मेटिक ही नहीं, लोग एक लिपस्टिक के कलर के पीछे इतने पागल होते हैं, आप अपने लिपस्टिक के कलर्स को भी बना के कैसे आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आता है इसमें पर्सनल केयर, आप घर में कुछ भी यूज करते हो, शैम्पू यूज कर रहे हो, हेयर ऑयल यूज कर रहे हो, क्या क्या हेयर ऑयल क्या क्या काम करते हैं, क्या मल्टीपल उन ऑयल्स का, उन सोप्स का कॉम्बिनेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद एक बहुत खूबसूरत सा आता है होम केयर, क्योंकि हर घर में ना सब लोग जॉब कर रहे हैं, सब जॉब कर रहे हैं, सब पैसे के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। आप ये देख लो, कोई भी ऐसी हाउसवाइफ, कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा इंसान जो जॉब नहीं कर रहा, और घर क्या हो रहे हैं, इतने खूबसूरत घर गंदे हो रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, और इतने प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है कि जो कम टाइम में अगर कोई प्रोडक्ट लाते भी हैं तो वो काम नहीं करते। तो सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट सारी काम वालियों को मैं कहती हूँ 100 रुपए एक्स्ट्रा
बढ़ा देना उनका, और वो भी आपको दुआएं देंगी कि क्या प्रोडक्ट आपने हमें दिए कि आप उनकी खूबसूरती को भी और बरकरार रख सकते हो, यानी कि काम वाली भी आपको ब्लेस्ड करेगी। तो घर को खूबसूरत बनाने के लिए मोदी केयर बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट लेकर आया है। उसके बाद हमारा आता है लॉन्ड्री केयर। कपड़े कपड़े कितनी खूब, इसमें क्या बताते हो आप? सर्फ बताते हैं हम लोग, लिक्विड सर्फ बताते हैं, हम वुलन डेलिकेट बताते हैं, हम प्री वॉश बताते हैं, हम डिटर्जेंट बार बताते हैं, और हम सबके कुछ ना कुछ डेमोस्ट्रेशन करके बताते हैं। तो मैं आपको इसके प्रोडक्ट के ना उल्टे डेमोस्ट्रेशन करके बताऊंगी, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की क्वालिटी बताऊंगी कि आप लोग सुन के भी हैरान हो जाओगे, ना आपने आज तक ऐसे डेमोस्ट्रेशन देखे होंगे, ना आपको ऐसी नॉलेज मिली होगी। और उसके बाद आता है फूड एंड बेवरेजेस। इसमें एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है कि अगर आप कोई हेल्थ का प्रोडक्ट किसी को नहीं भी देते तो वो एक प्रोडक्ट ही आपकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि जीभ का स्वाद बहुत जरूरी है। हर इंसान भाग रहा है पिज्जा के पीछे, बर्गर के पीछे, कितनी चीजों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। समोसे आज कोई छोड़ रहा है, आज कोई केक छोड़ रहा है, आज कोई खाना खाना अच्छा छोड़ रहा है, किसी होटल में आप फटाफट जोमैटो से खाना मंगवा रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, स्वाद, क्योंकि जीभ का स्वाद चाहिए। तो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स इतने बेहतरीन है जो आपके जीभ के स्वाद को भी बरकरार रखते हैं। उसके बाद इसमें एक बहुत खूबसूरत से प्रोडक्ट आते हैं जिसको कहते हैं ज्वेलरीज। कितनी अट्रैक्शन होती है, किसी शादी में जाते हैं तो ज्वेलरी पहन के। तो मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं इसकी ज्वेलरी पहनती हूँ तो सामने वाला मेरी जब ज्वेलरी से अट्रैक्ट होता है तो मैं उसे जवाब क्या देती हूँ। उसके बाद एक बहुत खूबसूरत से इसमें आती है वॉचेस। समय, टाइम की बहुत वैल्यू है ना, तो इसमें समय, आपकी जो वॉचेस आपकी क्या जिंदगी में चेंज लाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद एक बेहतरीन जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट, क्योंकि मुझे प्लांट से बहुत प्यार है, मैं जिंदगी में अपने सूटों पे इतना पैसा खर्च नहीं करती जितना मैं प्लांट्स के ऊपर खर्च करती हूँ। और जब कभी भी आप मेरे घर आइएगा तो मेरे प्लांट्स देखिएगा तो लोग कहते हैं मैम आपने नर्सरी खोल रखी है। तो मैं थैंक्स मोदी केयर को फिर से करना चाहूंगी कि इसके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स इतने जबरदस्त हैं कि वो किसानों के लिए नहीं, आपके लिए भी कितने बेहतरीन काम करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आने वाले टाइम में अभी ये जो चीजें नई नई रेडी टू ईट वाला आने वाला है, कितने मसाले आने वाले हैं, हम सब वेट करते हैं, हम सब डिमोरलाइज भी हो जाते हैं, यार बोल तो दिया कंपनी ने, सामान अभी तक नहीं आ रहा। कितनी आपको बातें सुनने को मिलती है, तूने तो बोला था ये मसाले भी आ जाएंगे, तूने तो बोला था सांबर मसाला भी आ जाएगा। अरे वो क्वालिटी देंगे, उसमें पॉइंट वैल्यू भी तो निकालना है जिससे हमारा चेक बढ़ेगा। तो सोच समझ के, समीर मोदी सर पे कितना बोझ है, आप लोग ये चीजों को समझिए। वो ऐसी वैसी चीजें नहीं लाएंगे, हमने 200 कंपनियों को बीट किया हुआ है। तो 200 कंपनियों को बीट करने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी भी तो अल्टीमेट बनाने के लिए। अब एक मुझे चीज बताइए, आप अपने लड़कियों की, जब हमारे माँ बाप शादी करते हैं, इतने लड़के देखते हो, क्यों यूज करते हो? अच्छा अच्छा, क्योंकि आपको अच्छे की तलाश होती है, उसमें आपको सारी खूबियां चाहिए, वो सबसे डिफरेंट हो। मैंने अगर गवर्नमेंट जॉब की है तो मुझे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लड़का चाहिए, मैं 10वीं पास से दुकानदार से कैसे शादी कर लूं? तो अच्छी चीज पाने के लिए मेहनत तो माँ बाप भी इतने साल एक लड़का ढूंढने में करते हैं। तो यहाँ तो प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। और ये गर्मियों का सीजन चल रहा है, अब स्किन में इचिंग भी इतनी होती है, ठीक है, खारिश होती है, स्मेल आती है, आप कभी बोलते हो साबुन ले लो, आप कभी लोग बोलते हो डीओ लगा लो। तो मैं आपको मोदी केयर के 3 ऐसे अल्टीमेट अल्टीमेट वो प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप एक बार आपने उसको बना लिया ना तो आपके घर में वो हर 10 दिन बाद तो आपको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि मुझे प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, मुझे लोगों को इस प्रोडक्ट की वैल्यूज बताना है और उनको सेटिस्फाइड करवाना है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, ये जो एक प्रोडक्ट है ना, ये मोदी केयर के स्किन केयर की, क्या पूरे मोदी केयर में ये हेल्थ का काम भी करता है, स्किन का काम भी करता है, सारे काम करता है। ये इतना अल्टीमेट एलोवेरा जेल है। और इसमें एक सबसे बेहतरीन चीज है लिक्विड आइस, जिसको मुलट्ठी कहते हैं। अब लोग कहते हैं मैडम आपका एलोवेरा जेल तो बहुत महंगा है। मैंने कहा तुम एक काम करो, ऑनलाइन जरा मुलट्ठी का रेट तो सर्च करो, करो तो सही सर्च, कितने की आती है मुलट्ठी 100 ग्राम। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट में जो एक इंग्रेडिएंट डला है वो कितना महंगा है और हमें किसकी कॉस्ट क्या मिल रही है। 210 रुपए में हमें मुलट्ठी, आप जाइए 250 ग्राम मुलट्ठी का रेट ही 200 रुपए है। तो आपको 210 में 100 ग्राम पूरा बना हुआ आपकी स्किन को। और आप कई लोगों को देखना घर में एलोवेरा लगा लेते हैं, अरे मैं तो ओरिजिनल एलोवेरा लगा रहा हूँ। आपको पता है आप पॉइजन लगा रहे हैं। अब उस एलोवेरा को जो न्यूट्रिशन चाहिए, क्या आप वो दे रहे हैं उस पौधे को? उस एलोवेरा को उगा तो लिया, आप थूक भी वही रहे हैं। कई लोग तो क्या होता है बाथरूम भी कर जाते हैं वहां पर, तो आप क्या लगा रहे हो अपनी स्किन पे, तभी तो आपकी स्किन पे पिंपल आ जाते हैं। रीजन इज दैट कि हम इंडिया में रहते हैं, ये पहली सोच आप कीजिए।
सबसे पहली सोच, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा केमिकल बीच में चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव इसके अंदर चाहिए कि जो मेरी स्किन को इस पॉल्यूशन से भी बचाए। तो आपको मैं बताऊंगी कि ये एलोवेरा जेल, ये 100 ग्राम का जो पैक होता है, इसे आप एक कंटेनर में निकाल लीजिए। उसके बाद 10 अमृत शक्ति, इसको प्रिक करके उस कंटेनर में जो आपने जिसमें ये एलोवेरा जेल को डाला उसमें डालिए। फिर 10 बूंदे टी ट्री ऑयल। ये ऐसा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा आपका कि अगर किसी ने, आपने देखा जब घर में कोई जूते उतारता है तो जुराबे उतारता है कितनी स्मेल आती है, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में पसीना बहुत आता है। तो आपने क्या करना है, नहाने के बाद ये सॉल्यूशन को अपनी बॉडी में लगा लेना है। आपके बच्चे, आज कोरोना वायरस का दौर है, बच्चे खेलने से नहीं मानते, बाहर जाते हैं, मैं अपने बच्चों को कपड़ों के ऊपर लगा देती हूँ, क्योंकि अमृत शक्ति के अंदर कपूर है, मच्छर इसके नजदीक नहीं आता। और सबसे बड़ी बात है, मैं बॉडी, आपने देखना किसी की बॉडी में इतने दाने निकलते हैं, कितने दाने, आप क्या क्या क्रीमें लगाओगे, कितना टी ट्री ऑयल लगाओगे, ये सोल्यूशन लगा दो और आप देखना कितनी कूलिंग। अच्छा, आप इसमें कितने फेशियल्स बताते हो, ये फेशियल करो। और आज की डेट में टाइमिंग इतनी होती है, हम D10 फेस पैक का यूज करते हैं, और जब भी आप स्किन पे D10 फेस पैक लगाते हो तो आप देखना बर्निंग सेंसेशन होता है। आप नीम एंड रोजमरी फेस मास्क लगाते हो तो भी बर्निंग सेंसेशन होता है, और आप सामने वाले से पूछते ही नहीं हो कि तेरी स्किन क्या है। ये प्रोडक्ट कुछ नहीं करता, प्रोडक्ट बर्निंग सेंसेशन नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, ये हमारी एक सोच में आगे थोड़ा थोड़ा जल रहा है, क्योंकि हम हर सैलून में जाके कहते हैं ना ब्लीच लगाई है, जरा सा जल रहा है तो हमें बता देना, बट वो स्किन हील हो रही होती है। पर अगर अगर इन एनी केस किसी को ये सब होता है तो आप जब भी नीम एंड रोजमरी फेस मास्क या D10 फेस मास्क जितना भी लेते हो, चाहे 1 चम्मच लेते हो, तो 1 चम्मच एलोवेरा जेल को जरूर डालो। तो आपकी स्किन में ये इतनी कूलिंग इफेक्ट देगा, आपको वो सेंसेशन नहीं होगी। और जब आपने इसको मिक्स करना है तो ये वाला जो मैंने आपको बताया सॉल्यूशन बनाने वाला, वो एड ऑन नहीं करना, ये बात को आप ध्यान रखिए। तीसरा, आजकल किचन में खाना बनाने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है भाई, आजकल तो कोरोना है, देखो सब हाउसवाइफ कुछ ना कुछ बना रही, कुछ ना कुछ तल रही है, और किसको नुकसान हो रहा है तलने से? एक हाउसवाइफ को, क्योंकि उसके हाथ पे तेल के छींटे जल रहे हैं, और हम क्या करते हैं, हाय मेरा हाथ जल गया। पर मैं बड़ी खुश होती हूँ कि जब मेरे हाथ पे कुछ गरम गरम गिरता है ना, तो आप देखना जब वो गिरता है तो जलन कितनी होती है, बरनोल तो घर में है नहीं, पर एलोवेरा जेल को आप हाफ एन आवर डेली इसको करो, हर 5 मिनट में इसको लगा लो। क्यों? क्योंकि जब वो फूलता है ना तो उसमें पस भरती है, तो जब तक उसका हीटिंग इफेक्ट आता है तब तक ये उसको हर 5 मिनट में जब आप इसको रबिंग करोगे तो आप देखना कि आपकी वो जलन भी खत्म हो जाएगी और उस जगह से वो दाग भी हट जाएगा। अब एक तीसरी बात और, जब आप फेशियल किसी का करते हो, किसी भी क्रीम से, किसी भी जेल से करते हो, कईयों की इतनी हाइपर सेंसिटिव स्किन होती है कि आप जितना मर्जी मोदी केयर के प्रोडक्ट बढ़िया 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 करते रहो तो कोई भी नहीं मानता। तो आपने क्या करना है, जिसको अगर जरा सा भी कुछ हो गया, आपने कोली में आइस लेनी है और उसके अंदर ये एलोवेरा जेल को 1 चम्मच फटाफट डाल के उस पानी से उसके फेस पे 2 मिनट के लिए आपने लगा देना। मैं आपको बता रही हूँ कि जो वो सेंसिटिव, जो हाइपर सेंसिटिव स्किन वाले हैं, उनकी जलन 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो इस प्रोडक्ट को ऐसा वैसा मत समझिए, इसको एक डिओड्रेंट भी बना सकते हैं आप अंडर आर्म्स में डेली नहाने के बाद अपनी बॉडी को सोख के इसे लगा सकते हो, ये आपकी बॉडी में भी कूलिंग इफेक्ट देगी। ये एलोवेरा जेल 210 रुपीज का जो ये 100 ग्राम का आता है, इसमें बीवीज भी आपको 60% मिलते हैं। इसका बड़े वाला लीजिए 264 का, कि थोड़ा सा मैं अलग रख लूं जिसको मैं इन 2 इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स नहीं करूंगी। तो ये तीनों प्रोडक्ट तो अपनी जिंदगी में ले आइए, क्योंकि कपूर जो है वो आपके पास किसी भी इंसेक्ट को नहीं आने देगा। टी ट्री ऑयल जो आपको पता है एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल है, ये भी किसी को आने नहीं देगा। और आपको पता है कि अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, अब ये कोरोना के इंजेक्शन लग रहे हैं सबको, शुगर पेशेंट को इंसुलिन लग रहा है, किसी ना किसी को घबराहट हो रही है, डर के मारे ड्रिप लग रही है। और आपको पता है जब ये सब चीजें लगती हैं तो हमारे हाथों में स्वेलिंग कितनी होती है, पेन कितना होता है, 3-4 दिन दर्द कितना होता है। तो आप जो ये मैंने सॉल्यूशन बताया है, जिसको भी इंसुलिन पेट में लगता है या बाजू में या थाइज में, वट एवर कहीं भी लगता है, तो आप हर नर्स को ये सॉल्यूशन बताइए। अगर आप उस पर हल्का सा नहाने के बाद इंसुलिन लगने से पहले आप इसको मसाज कर देंगे तो उसके अंदर जो गिल्ट है वो नहीं बनेंगे,
करेंगे उसे कोई पेन नहीं होगा, और जब नील पड़ जाता है तो ये उस नील के दाग को भी हटा देता है। इतना इफेक्टिव है, वो इतना रिलैक्स फील करेगा, वो कहेगा कि मुझे ये सॉल्यूशन बार-बार बना के दो। तो आप इन तीनों प्रोडक्ट के सॉल्यूशन को एज ए बिजनेस के तौर पे भी कर सकते हैं, हर डॉक्टर को भी बता सकते हैं, और ये चमत्कार मैंने किया है चंडीगढ़ में 45 में आयुर्वेदिक के सबसे बड़े और मेरे फेवरेट डॉक्टर गाबा है, राजपाल गाबा। तो उन सर से मेरी थोड़ी सी इंटरेक्शन अच्छी है। मैंने कहा सर आप इतने इंटेलिजेंट, आपने मेरी फैमिली को इतनी अच्छी तरह ट्रीट करते हो, हर डॉक्टर तो कमीशन के पीछे भागता है, पर डॉक्टर साहब आप ही मुझे एक ऑनेस्टी लगते हो, जो पैसे तो लेते हो पर दिल से पेशेंट को ठीक करते हो। मैंने कहा सर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, मैं चाहती हूँ मैं भी आपको फ्री में देकर जा रही हूँ, आप जिसको भी इंजेक्शन लगाते हो, जिसको भी ड्रिप लगाते हो, थोड़ा सा जरा इसकी मसाज करके मुझे इसके रिजल्ट्स बताइए। तो आपको पता है आज जो मैं आपके सामने इतने सेटिस्फाइड होके बोल रही हूँ, तो इसमें बहुत बड़ा डॉक्टर, जो ये 45 में आप गूगल पे सर्च करना, कभी चंडीगढ़ आओगे डॉक्टर से मिलना तो आपको मजा आएगा उससे बात करके भी, जैसे आपको मुझसे मजा आता है ना, ऐसा आपने डॉक्टर भी नहीं देखा होगा। तो आपने हर डॉक्टर के आगे अपना प्रोडक्ट को दे आना है, अपने सॉल्यूशन को। सर ये सॉल्यूशन 200 रुपीज का, ओनली सर 200 में आप 20 पेशेंट को ठीक कर दोगे। ये प्रोडक्ट कितने का है? 210 का। मैंने कितने का बेच दिया? 200 रुपए का तो एक सॉल्यूशन बेच दिया मैंने, फटाफट से। मैंने तो अपने प्रोडक्ट के पैसे भी पूरे कर लिए और डॉक्टर को सेटिस्फाइड कर दिया, ताकि नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए जाऊं तो वो मेरे से पूछे ही आखिर है क्या जादू। अब एक और बेहतरीन चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, एक और प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्री वॉशमेट। आप कभी ग्रीस के निशान लगाते हो, मैं देखती हूँ कभी पेन के निशान लगते हैं, कभी अचार के दाग लगा लगा के हम इसका डेमोस्ट्रेशन करते हैं, और अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता है? क्या आता है आप सबको पता है? कई बार आता है यार मैम मेरे तो दाग नहीं उतरे, आपने तो बोला था। अरे वो दाग बहुत पुराना होता है, टाइम